की शुरुआत एक दिलचस्प किस्से से करते हैं, या यूं कहें इतिहास से करते हैं, जो कि काबा से मिलता है। दरअसल तमाम ऐतिहासिक पुस्तकों में एक बात लिखी हुई है। कहा जाता है कि साल 680 में इमाम हुसैन मदीना को छोड़ करके मक्का पहुंचते हैं। वो यहाँ पर हज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता चला कि उनके दुश्मन उनका कत्ल करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना इरादा तुरंत बदला, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाते। उन्हें दुश्मनों की फौज ने करबला लाकर शहीद कर दिया। कहा जाता है कि इमाम हुसैन और भारत के एक हिंदू राजा थे जिनका नाम राहिब दत्त था। दोनों के बीच में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। कहा जाता है कि राहिब दत्त की कोई औलाद नहीं थी और इमाम हुसैन से उन्होंने कहा कि आप अपने अल्लाह से मेरे पिता बनने की दुआ करें। ऐसा होने पर उन्होंने अपने अल्लाह से दुआ की और कुछ ही सालों में राहिब दत्त 7 लड़कों के पिता बनते हैं। जब राहिब दत्त को इमाम हुसैन के बारे में ये जानकारी मिलती है कि करबला में उनको शहीद कर दिया गया है, तो वो भारत से मक्का पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो मक्का पहुंचते हैं तो उनके परिवार को, साथ में उनके 72 अनुयायियों को और तो और वो जो 7 बेटे थे, वो सब करबला की जंग में शहीद हो जाते हैं। इन्हें इतिहास में हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि जो दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त हैं, वही हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज रहे और तो और मक्का में दत्त ब्राह्मणों की कॉलोनियां भी रही हैं। इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये कई ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है। खैर, ये तो बात हुई इस कहानी। लेकिन अब ट्विटर पर इस्लाम से संबंधित और मक्केश्वर मंदिर से संबंधित चीजें ट्रेंड करने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ट्विटर, जहां पर सबसे पहले ट्रेंड कर रहा है मक्का महादेव, दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है इस्लाम की अनसुलझी पहेली। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो चलिए आपको बताएंगे कि ये ट्रेंड कैसे हो रहा है और मक्का महादेव से संबंधित ट्विटर पर ऐसा क्या दिख गया कि ये ट्रेंड करने लगा। सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले जो मक्का महादेव ट्रेंड कर रहा है, देख लेते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इस ट्रेंड को खोलते हैं तो यहाँ पर एक यूजर जिनका नाम हरी सिंह है, उन्होंने लिखा है मक्का महादेव का मंदिर है। इसके नीचे उन्होंने एक पोस्ट अटैच की हुई है। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, सिख धर्म की पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है, साखी मदीने चली। हिंदी वाली के प्रश्न 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आखे नानक शाह सच सुरहो 4 इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण सन सुल्तान। अर्थात गुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव जी का मंदिर है। इस सब में देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान ब्राह्मण था। बाद में मूर्तियां उठा दी गई। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माइल ने इसका पुनः निर्माण कराया। दोस्तों, जब हम इस पुस्तक का वेरिफिकेशन करते हैं तो वाकई में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जिक्र आ रहा है ब्राह्मण, और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक कहानी भी बताई जो कि हुसैनी दत्त ब्राह्मणों की थी, और यहाँ पर भी बात आ रही कि एक ब्राह्मण ने मक्केश्वर महादेव मंदिर में उन मूर्तियों की स्थापना की थी। और तो और दोस्तों, कई ऐतिहासिक पुस्तकों में ये कहा गया है कि जो मोहम्मद थे वो खुद शैव ब्राह्मण थे। वो भगवान शिव की आराधना किया करते, और ये बात स्वयं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कही है। इसके अलावा द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कही थी कि मक्का में मक्केश्वर मंदिर है। मोहम्मद साहब शैव थे, वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। निश्चलानंद सरस्वती जी ने इसके बारे में क्या कहा था, आप इसकी क्लिप देखिए। काफी तो हमारी आई, मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे। मानवाधिकार की सेवा में हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए, मक्केश्वर महादेव का स्थान है। दोस्तों, मक्केश्वर महादेव का जिक्र सिर्फ आज की आधुनिक पुस्तकों में नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से मक्केश्वर महादेव का जिक्र सनातन इतिहास में मिलता रहा है।
और तो और गुरु नानक देव जी द्वारा भी ये बात कहनी मक्का से संबंधित अपने आप में हैरान करने वाली। मक्का का संबंध सीधे तौर पर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से तो था ही, साथ ही राजा भोज ने भी मक्का में जाकर वहां स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन भी किया था। भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है और यह श्लोक ऐसे है, नृपश्चैव महादेवम मरुस्थल निवासिनम गंगा जलैश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्विते चंद्रादिभिराम्भचर्य तुष्टाव मनसाहरम इति सुत्वा स्वयं देवः शब्दमाह नृपायतम गंतव्यम भोजराजेन महाकालेश्वर स्थले। इसके अलावा सऊदी अरब के पास यमन नामक स्थान आज भी है और माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था। और तो और दोस्तों, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये कुछ सालों पहले जब मक्का के आसपास क्षेत्रों को तोड़कर उसकी जगह होटल और तमाम चीजें बनाई जा रही थी तब ये वहां पर मिला था, लेकिन इसके बाद इसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक ये पुरानी फोटो भी है जहाँ पर एक छतरी लिए हुए इंसान खड़ा हुआ है। इसके अलावा मक्का का पुराना मैप, तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बता रही हैं कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव का कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर था। और तो और रोम का एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन भी है जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इसका नाम धौद्रशलस था। ये लिखा है कि जब मैं अरब गया तो देखा कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। यहाँ पर मंदिर शब्द का प्रयोग धौद्रशलस द्वारा किया गया था। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और दिलचस्प इतिहास मिला जो कि गुरु नानक देव जी से संबंधित है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई जगह पर यात्राएं की और हर जगह एकता का संदेश दिया। उस समय तो सोचिए कुछ था भी नहीं, वाहन वगैरह। जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचते हैं तो उस समय सूर्यास्त हो रहा था, वे काफी थक चुके थे। चूंकि गुरु नानक देव जी काबा को देख करके ही समझ गए थे कि एक मंदिर है और वहां लोग पूजा भी करते थे, तो सोचा रात भर यहीं रुक लेते हैं। लेकिन उस समय उनके पैर काबा कहे जाने वाले मंदिर की तरफ ही थे। वहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तू कौन है काफिर जो इस तरफ पैर करके सोया हुआ है। इस पर नानक देव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं यहाँ पूरे दिन के सफर से थक कर लेटा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पैर किधर हैं। तू मेरे पैर पकड़कर उधर कर दे जिस तरफ तुम्हारे खुदा का घर ना हो। लेकिन जैसे ही उनके चरणों को घसीट कर दूसरी ओर उसने करा तो उस तरफ ही काबा दिखने लगा, मतलब जिधर उनके पैर थे काबा भी उस तरफ आ गया। फिर उसने दूसरी बार उनके चरणों को पकड़कर जब दूसरी तरफ किया तो फिर से काबा घूमने लगा। यह बात उसने वहां के अन्य लोगों को बताई और तब तुरंत ही वहां के जो इमाम थे उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे माफी भी मांगी, फिर उनकी सेवा करी। और तो और जब नानक जी वहां से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के इमामों ने गुरु नानक देव जी से विनती की और उनके एक खड़ाव अपने पास रख लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।